सो गुफ़ा के बाद अभी हम चल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है पांडव खोली। सो पांडव अपने ओ नो हाँ पांडव अपने जब वो 12 साल के वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बिता रहे थे, तो वो इस जगह पर, जो इस गुफ़ा से 1.5 किलोमीटर ऊपर है, यहाँ पर रहे थे। और अभी मैं जा रहा हूँ उस जगह पर देखने, और ये जो चढ़ाई है थोड़ी और डिफ़िकल्ट है। ये चढ़ाई पहले वाली चढ़ाई से बहुत ज़्यादा स्टीप है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट बिना चैलेंज के मज़ा नहीं आता। और ये वाइल्ड फ्लावर्स, हमें लगी थी बहुत भूख। योशुआ ने कहा कि क्या हम ये फूल खा सकते हैं, और मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। और ये नज़ारा पहाड़ की चोटी। I wanted to come up on the top of the mountain and I think I'm almost there. जब से ये ट्रिप स्टार्ट हुआ और मैंने खिड़की के बाहर पहाड़ों को देखना शुरू किया, मेरा बहुत मन था काश मैं वो पहाड़ की चोटी पर जा सकूं, काश मैं वहाँ ऊपर तक जा सकूं, और फाइनली मुझे वो मौका मिला। कई बार हम जो चाहते हैं, कुदरत कहीं ना कहीं वो सिचुएशन हमारे सामने लाकर खड़ी कर देती है। और मुझे लिटरली टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील हो रहा था यहाँ पर, और ये नज़ारा एकदम ऊपर से। चलते चलते इतनी आगे तक आ गए, बट ये रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे नहीं पता था कि हमारी पांडु खोली की जो ट्रैक है वो इतनी एडवेंचरस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एकदम जंगल के बीचों बीच हम थे, और ये रेड मार्क्स ही थे जो हमें गाइड कर रहे थे कि आगे हमें कहाँ जाना है। Okay, I've never experienced a place like this before. A place full of nature like this. यहाँ पर हम थोड़ी दुविधा में थे क्योंकि ये रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था, आगे बढ़ता ही जा रहा था, बट नई नई चीज़ें सामने आ रही थी नेचर की, तो अच्छा भी लग रहा था। इंस्टिंक्ट बोल रहा था दैट वी शुड कीप गोइंग। Finally, I see something. फाइनली एक ह्यूमन कंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दी और लगा कि हम कहीं पहुंचने वाले हैं। ये पूरा पीछे का जंगल है जिसे क्रॉस करके हम आए, और यहाँ पर एक खुला मैदान था, और इसे देख के मुझे रॉकस्टार मूवी का वो डायलॉग याद आ गया कि यहाँ से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहाँ मिलूंगा तुझे। लेकिन फिलहाल ये वो मैदान है जहाँ भीम अपनी एक्सरसाइजेस करते थे, जिसकी वजह से ये इतना समतल हो गया है। और यहाँ पर था एक ये मंदिर, स्वर्गपुरी पांडव खोली। इसे मेंटेन कर रहे हैं एक योगी, और वो हैं एक्चुअली रशियन ओरिजिन के। उनसे बात हुई तो पता चला कि 25 साल में उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। उन्हें लगा कि उन्हें इंडिया आना चाहिए, यहाँ पर आए, योगा सीखी, यहाँ की बोलचाल सीखी। ये धुनी थी, और ये हैं वो योगी। इन्होंने हमें ब्लेस किया, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अब वक्त हो चला था यहाँ से आगे बढ़ने का। I think with this, I would like to end my spiritual conquest, which has been really gratifying, I think. बहुत खूबसूरत रहा ये। एंड एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से ज़्यादा जर्नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही घिसा पिटा एक क्या बोलते हैं वाक्य है, बट ये सच है। आई मीन जब आपको कहीं पहुंचना होता है ना, वो जो पहुंचने तक की जो जर्नी होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है। वो जो आपको एक्साइटमेंट देती है, वो जो एड्रेनलिन रश आपको देती है, फिर जब आप पहुंच जाते हो, फिर तो आप बस लगता है पहुंच गए हो। और फिर पहुंचने के बाद आप 5-10 मिनट वहाँ रहोगे, आधा घंटा रहोगे, 1 घंटा रहोगे, फिर आपको लगता है कि चलो अब यहाँ से चलना है, यहाँ से अब आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक ऐसे ही लाइफ में भी होता है। So yeah, I think I was really craving a space like this, surroundings like this for a long time, and it somehow manifested. I don't know how it happened in just like a week. और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा वो ये कि कल मैं
जब कैची धाम से निकल रहा था तो बहुत बारिश हो रही थी और मैं सोच रहा था रानीखेत जाऊँगा, वहाँ से आगे द्वारघाट जाना है, फिर कुकुचीना जाना है, फिर ट्रैकिंग करनी है। पता नहीं बारिश होगी, कैसा मौसम होगा। एंड आई वाज़ अ बिट स्कैर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आई एम ग्लैड कि मैंने यहाँ आने का डिसाइड किया। अदरवाइज़ आई वुड हैव मिस्ड आउट ऑन सो मेनी थिंग्स, सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक द स्काई एंड द सन एंड दीज़ ट्रीज़ एंड दिस विल्डरनेस। आई थिंक ऐसे लाइफ में होता है, आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। थोड़ा रिस्क जब आप लेते हो तो नई चीज़ें आपके सामने आती हैं, वरना तो वही सेम चीज़ें आती रहेंगी। तो इसी नोट पे रिस्क लेते रहिए, अपने आप पे यकीन रखिए, अपने भगवान पे, अपने यूनिवर्स पे यकीन रखिए और ज़िंदगी जीते रहिए।